वितराग के सिद्धांत को उल्टा समझने हम लगे। जिन देव को तज देव देवी के पुजारी हम बने। आकर यहाँ जिसने हमें समझा दिए सिद्धांत को, ऐसे गुरु राजेंद्र को नित कोटि कोटि प्रणाम है। दादा गुरु राजेंद्र को नित कोटि कोटि प्रणाम है। आज का यह जो दिन है बड़ा ही सुंदर सुहाना है, क्योंकि आज इस मोहनखेड़ा महातीर्थ की पावन धरा पर, जहाँ पर मूलनायक परमात्मा आदिनाथ दादा विराजमान हैं, जहाँ पर राजराजेश्वर, ज्ञान ज्ञानेश्वर, तप तपेश्वर, योग योगेश्वर, सिद्ध सिद्धेश्वर पूज्यपाद दादा गुरुदेव श्री मध्विजय राजेंद्र सुरसुर जी महाराजा साहेब विराजमान हैं। ऐसे देव गुरु की यह महती धर्मधारा, इस धर्मधारा पर आज स्वर्णिम स्वर्ण से जुड़ा हुआ सूर्य उदित हुआ है, क्योंकि आज 13 पंथ संप्रदाय के महागुरु महा आचार्य प्रवर श्री महाश्रमण जी का मंगलमय आगमन हुआ है। हमें बहुत खुशी है, प्रसन्नता है, चारों तरफ एक अच्छा आनंदित माहौल है कि आज आध्यात्मिक पुरुष का, आध्यात्मिक गुरु की आध्यात्मिक धर्मधारा पर आना हुआ है। प्रसन्नता तो स्वाभाविक होती ही है, आनंद तो बरसता ही है। जहां पर भीतर की बात होगी, जहां पर अंदर की बात होगी, जहां पर भीतर के तत्व से जुड़ने की बात होगी, वहां पर सिर्फ प्रसन्नता, आनंद और मुस्कान ही दिखाई देगी। तो आज यह बहुत सुहाना दिन है कि ऐसे महापुरुष का इस पावन धारा पर अपने समस्त श्री संघ के साथ में आना हुआ, और बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े ही अच्छे ढंग से हमारे पूरे मुनिमंडल, जो कि यहाँ पर अभी वडिल में हमारे परम पूज्य आचार्य भगवंत गच्छाधिपति, जिनका अभी देवलोक गमन हुआ, गुरुदेव श्री ऋषभ चंद्र सुरसुर जी महाराजा साहेब के शिष्य तपस्वी मुनिराज श्री पीयूष चंद्र विजय महाराज साहब आदि समस्त मुनिमंडल, समस्त साध्वी जी मंडल, हमारे श्री आदिनाथ राजेंद्र जैन श्वेतांबर पेड़ी ट्रस्ट, सभी ने बड़े ही आत्मीयता के साथ में बहुत सुंदर आपका स्वागत किया है। और देखो आपकी महानता, आपकी यह करुणा कि आपने आज मंगलमय प्रवचन की कड़ी में हमारे दो मुनि भगवंत को मौका दिया है। तो हम तो आप ज्ञानी पुरुष का कुछ सुने, लेकिन फिर भी आपकी भावना है कि हम भी कुछ शब्द अपने रखें। बात यह है, एक जिज्ञासु ने प्रभु से प्रश्न किया, धर्म कहाँ है? परमात्मा ने समाधान देते हुए सूत्र फरमाया, विवेके धम्म मह्ये। धर्म विवेक में स्थित है। प्रभु फरमाते हैं, विवेक से चलना, विवेक से बोलना, विवेक से बैठना, विवेक से खाना, इससे पाप कर्म से निवृत्ति हो जाती है। तो धर्म विवेक में है। लोगों को धर्म करना है, धर्म की मार्ग में बढ़ना है, धर्म की क्रियाचर्या करना है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं कि कैसे करना, किस तरह से करना। अगर वे उठपटांग ढंग से करेंगे, उठपटांग तरीके से उठेंगे, बैठेंगे, चलेंगे, तो वह क्रिया अधूरी रह जाएगी, वह विधि अविधि हो जाएगी। इसलिए धर्म का जगत हो या व्यवहार का जगत हो, दोनों जगह विवेक आवश्यक है। जैसा कि अभी आप पूज्य आचार्य श्री ने फरमाया ही था कि विवेक से आना, विवेक से बैठना, विवेक से चलना, यह भी ध्यान है। बात बहुत अच्छी है
कि जिसे पता चल जाए कि वह क्या करना चाहता है, किस लक्ष्य से करना चाहता है, किस तरह से करना चाहता है, उसमें अगर उपयोग जुड़ जाए तो वह कार्य सफल बन सकता है। ध्यान में आया हुआ कार्य निसंदेह सफलता दिलाता ही है, उत्तीर्ण करवाता ही है। गीता में भी कहा है, जो ज्यादा खाता है, ज्यादा सोता है, ज्यादा जागता है, वह अविवेकी है। बात यह स्पष्ट है कि सारे संत, सारे धर्म, सारे ग्रंथ, सारे पंथ यही बात कहना चाहते हैं कि अपनी कोई भी क्रिया हो, अपना कोई भी आचरण हो, अगर उसमें ध्यान लग जाए, उपयोग लग जाए, विवेक आ जाए, तो वह क्रिया सफल बन सकती है, पापाचार से, कर्मों से मुक्ति दे सकती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सामने रखना चाहूंगा। एक सरदार जी पेड़ पर उल्टे लटके हुए थे। शिष्य, एक उनका भक्त वहां से, एक उनका परिचित वहां से निकला, बोला कि सरदार जी आप उल्टे सिर क्यों लटके हुए हो? सरदार जी ने जवाब दिया कि भैया सिर दर्द की तकलीफ है, उसकी गोली मैंने खाई है, तो उल्टा लगता हूं कहीं वह पेट में ना चले जाए। बात छोटी सी है लेकिन उन्हें पता नहीं चली। विवेक होना चाहिए, विवेक से बोलना, विवेक से खाना, विवेक से चलना, वह व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिक क्रिया में, आत्मिक क्रिया में, भीतर के स्पर्श में पहुंच सकता है। आज मौका मिला है कुछ शब्द कहने का, तो वह बात हम आप तक रख रहे हैं कि एक नीम का पेड़ होता है, कितना भी दुष्काल आ जाए, कितना भी अकाल आ जाए, लेकिन नीम का पेड़ हरा भरा रहता है। कारण यह है कि उसकी जो जड़ें हैं वह बहुत गहराई तक होती है और बहुत विस्तृत फैली होती है, इसलिए वह पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है। धर्म जगत में भी यही बात है, जो अपने भीतर तक, गहराई तक धर्म को स्थापित करता है, प्रतिष्ठित करता है, वह हमेशा सुख से हरा भरा रहता है। तो आज आप श्री का यहाँ पर मंगलमय आगमन हुआ है, हमें तो सुनना था, लेकिन आपके आग्रह से हम कुछ शब्द बोल पाए हैं। महाश्रमण जी आज हमारे बीच में आए हैं, जैसा उनका नाम है महाश्रमण। हम तो सब श्रमण हैं, लेकिन आप महाश्रमण हैं। कुछ छोटी छोटी मीठी मीठी यादें का स्पर्श भी करवाना चाहूंगा। सन 2002 में आप युवाचार्य पद पर थे और महाप्रज्ञ जी आचार्य पद पर थे, और बहुत अच्छे सुंदर ढंग से आप अहमदाबाद शाहीबाग में विराजित थे। आपके ही एक अनुयायी कुलदीप जी डांगी, वह महाप्रज्ञ जी से वार्तालाप करते हैं और बातों बातों में पता चलता है कि उनके गृह निवास पर हमारे सप्तम आचार्य अध्यात्म योगी रविंद्र सुरेश्वर जी महाराजा साहेब वहां पर विराजमान है। उस समय प्रन्यास पद पर थे। तब महाप्रज्ञ जी ने मिलने की इच्छा रखी। संदेश पहुंचा रविंद्र बाबू जी के पास। रविंद्र बाबू जी ने कहा मैं स्वयं ऐसे विद्वान आचार्य के पास मैं स्वयं चल करके उनकी जो बात है वह सुनूंगा और समझूंगा। आप युवाचार्य पद पर थे, आपको स्मृति पटल पर आया होगा। तब हमारी बहुत एक अच्छी मुलाकात हुई थी। वहां पर काफी गहराई के साथ में आपने अपने तेरा पंथ के बारे में सारी विस्तृत चर्चा की थी, और हमारे गुरुदेव श्री ने अपने पंथ के, अपने कच्छ के बारे में सारी बातें रखी थी। उन्हें जो भी जानना था, समझना था, उन्होंने रविंद्र बाबू जी से वह चर्चा अकेले में स्पेशल की थी। तो इस तरह से वह हमारा परिचय वहां से हुआ था। आज वे महाप्रज्ञ जी तो नहीं है, लेकिन महाश्रमण जी हमारे बीच में हैं और पधारे हैं। आपका काफी वर्षों के बाद में मालवा में आगमन हुआ है। 2004 में आप यहाँ पर पधारे थे। तब हमारे गुरुदेव श्री ऋषभ चंद्र सुरेश्वर जी महाराजा साहेब ने, तब वह मुनि पद पर थे, उन्होंने आपको आग्रह भी किया था कि मोहन खेड़ा की इस आध्यात्मिक धर्म वैभव धारा पर आपको पधारना है। चूंकि उस समय थोड़े व्यस्त आप कार्यक्रम में जुड़े हुए थे, इसलिए ना आ सके, लेकिन अब जब आपका आना हुआ है तो यह संवेदना के साथ में कहना पड़ रहा है कि परम पूज्य गुरुदेव श्री ऋषभ चंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब हमारे बीच में नहीं है। आज आपने मंदिर दर्शन, गुरु मंदिर का दर्शन करने के साथ में ही पाठ गदी पे उनके चित्र का दर्शन किया, और आपने एक
आत्मीयता वाली अनुभूति वहाँ पर प्राप्त की होगी। अपने वक्तव्य को यहीं विराम दे रहा हूँ और यह बात कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई ऐसा मौका मिले तो हम भगवान महावीर के सभी हैं, हम अनुयायी हैं, ठीक है। वह वृक्ष की छोटी छोटी शाखाएं अलग अलग हो सकती हैं, तो जब भी हम, क्योंकि कहा गया है कि दो पंथ जहां पर मिलते हैं महावीर वहीं पर खिलते हैं, तो आज बड़ा प्रसन्नता का वातावरण बना। तेरा पंथ समाज और त्रिस्तुतिक संघ दोनों का आज मिलन हुआ, संत संत का मिलन हुआ, सती सतिया का मिलन हुआ, श्रावक श्राविकाओं का मिलन हुआ। आपस में ऐसे ही मिलन होता रहेगा तो हमारा यह महावीर का पंथ और उज्जवल बनेगा। एकता की जो प्रेरणा है वो श्री संघ में प्रसारित होगी। मैं पुनः आपके पवन चरणों में वंदना करने के साथ में कहना चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक यहाँ रुके, आपके ज्ञान का लाभ हमें प्राप्त हो, आपसे हम चर्चा करें और हम भी कुछ ज्ञान के बिंदु हमारे जीवन में ला सके। यही मंगल